कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक प्रेस रिलीज भेजता है आफ्टर 3 days ऑफ द मैच विद पाकिस्तान इंडिया, वेयर वो जो रिजवान के ऊपर चैंटिंग हुई उसकी उन्होंने कंप्लेन की आईसीसी से, एंड देन उन्होंने कंप्लेन की कि नहीं जी हमारे जर्नलिस्ट को वीज़ा नहीं मिला एंड बीसीसीआई कमिटेड दिस टू अस। ठीक है, ये 2 इश्यूज पे उन्होंने एक बहुत स्ट्रांग ईमेल की आईसीसी को। 3 दिन बाद मोहम्मद रिजवान के साथ जो सब कुछ हुआ उसके बाद 3 दिन बाद इंडिया वॉज इन ऑस्ट्रेलिया, गाबा का वो टेस्ट मैच हम सबको याद है, इट वॉज ऑब्वियसली 5-day टेस्ट मैच। उस टेस्ट मैच के बीच में रेशियल अटैक हुआ सिराज के ऊपर, मोहम्मद सिराज के ऊपर, एंड उसी टेस्ट मैच के अंदर कंप्लेन की बीसीसीआई ने और उन 3 लोगों को जिन्होंने वो रेशियल कमेंट किए थे उनको आइडेंटिफाई करके उनको 1 साल के लिए गाबा से बैन कर दिया गया। अब 3 दिन बाद कौन लेगा एक्शन और क्या होगा और कैसे उनको पकड़ेंगे, और मतलब वी नीड टू बी प्रोएक्टिव विद आवर थिंग्स अराउंड। So if we are talking about Zaka Ashraf साहब, I'm sorry to say right now he is just enjoying there in India and जिनका काम है वो वहाँ पे नहीं। देखिए मेरी बात सुने, बड़ी कॉमन सेंस की बात है, ये चीज़ों को हम खिलार देते हैं, बिखार देते हैं जी। अब मुझे बताएं कि चेयरमैन का ये काम है कि मीडिया को भी वो देखे, जो बंदे रखे हुए हैं उनसे पूछे ना, बिल्कुल उनका काम है, ये उनका काम है। जो इर्द गिर्द के बंदे हैं वो उन्होंने प्रोएक्टिवली एक बंदे को बताना होता है। जैसा यूसुफ ने कहा कि जी अगर मैं एक स्पिनर अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा तो यूसुफ आके हेड कोच को बनाए, बैटिंग कोच है मगर ये हेड कोच को बताए कि ये स्पिनर की बॉल जान नहीं है या मेरे पास डायरेक्ट आए, मुशी भाई आपका ये डोमेन है, मुझे लगता है ये स्पिनर के गेंद में जान नहीं है। तो चेयरमैन साहब को जो इर्द गिर्द के जो बंदे हायर किए होते हैं उनका रोल है ये। लेकिन फिर मुश्ताक भाई इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा, फिर सवाल ये उठता है जो लोग गए हैं जिनके वीजाज लगे हैं, क्या उसमें चेयरमैन पीसीबी का इन्फ्लुएंस रहा है? अगर तो उनके इन्फ्लुएंस के बायस से वो वीजा इशू हुए हैं, फिर तो सवाल करना बनता है ना। बनता है, क्यों नहीं बनता? अगर 40+ people who are not responsible for journalism, normal fans are not getting visas, हमारे फैंस नहीं जा पा रहे उस इवेंट में, मगर 40+ वीजाज लगते हैं अदर देन दी 10 जर्नलिस्ट जिनके वीजा लगे हैं, तो फिर सवाल तो बनता है ना। नहीं तो आपके 10 रिपोर्टर्स के लगे हैं ना। हाँ, 10 के अलावा 47 में बाकी जो लोग हैं, सवाल ये है कमिट कितने 10 जिनको एक्रेडिटेशन मिला और जिनको आईसीसी की तरफ से वीजा लेटर मिला है। 54 journalists have got the visa letter from ICC and that visa letter is not from ICC. No. It is from BCCI. Are you part of one of them? Yes, I am. Did you get a visa or not? No. Acha, did you get any information कि why didn't you get a visa? Yes. What was the reason? Because they said कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो उसने अप्रूव करने हैं और उनके अप्रूवल के बगैर हम किसी को नहीं जाने दे सकते। These 10 journalists were approved by पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड to travel. But इस 10 के अलावा 2 के PCB they deny this. PCB की एक ऑफिशियल स्टेटमेंट यही है जो हमारी उनके मीडिया से बात हुई, एंड दे सेड कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने किसी को रोका नहीं, किसी को नहीं। मगर फिर एक बात समझ नहीं आती कि उसके अलावा जो और 40 वीज़ाज लगे हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लॉजिस्टिक्स जाके इंडियन हाई कमीशन से हैंड पिक पासपोर्ट कर रहे हैं, वो 40 लोगों के वीज़ा 24 घंटे में लग गए, मगर जो जर्नलिस्ट जिनका काम है उनके वीज़ाज नहीं लगे। समझ नहीं आती ये बात। I have no idea. See, this is not my domain. This is not my cup of tea. Yeah. But I think this is the way we discussing this this program. Communication gap है ना। बिल्कुल है। जिनको ICC ने प्रूव किया, जिन रिपोर्टर्स को, वो actually PCB should speak to them. Yes. Simple. कि जी सवेरा मिस सवेरा आपका वीजा नहीं लग रहा, दिस इज द रीजन। यही कम्युनिकेशन है ना, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, दे हैव टू टेल यू। यू नो, अगर वो कोई ऐसा इश्यूज है, अगर आपके वीजे के ऊपर किसी और को वीजा मिला है और आपके वीजे को कैंसिल करवा के दिया गया है, तो देन यू कैन एबल टू आस्क देम, यू नो व्हाट हैपेंड टू मी। अगर ऐसी चीज नहीं है और हम गुस्से में कई दफा ऐसी बातें, स्ट्रॉन्ग सोर्सेज ऑफ इंडियन हाई कमीशन स्टेट्स दैट सबके वीजा अप्रूव्ड हैं, बट योर बोर्ड हैज पॉज्ड देम। What reason? That reason is for us to find out. Exactly. मैं कह रहा हूँ कि हम सबसे बड़ी जो इस प्रोग्राम के तवस्सुल से हम बात करना चाहते हैं ना, हम जब एविडेंस के बगैर बात ना करें। हो सकता है चेयरमैन कैन बी वेरी इनोसेंट ऑन दैट, कैन बी वेरी इनोसेंट दैट ना, चेयरमैन साहब को ना पता हो, वो उन्होंने प्रूव किया हो, चाहे हो सकता है उनकी जो मैनेजमेंट है वो दे डोंट वांट टू डू दैट। मेरी बात सुने, हमारे चेयरमैन बदलते रहते हैं, आते रहते हैं, ठीक है। अब जो लोग मैनेज कर रहे होते हैं चीजों को, उनको उन्होंने यू नो दे नो एवरीथिंग ना, ए से जी तक उनको पता होता है कि जी डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, ट्रैवलिंग क्या है, उनका रोल बनता है ना। तो अगर चेयरमैन, मैं कह रहा हूँ कौन सा चेयरमैन है जो बेचारा आके कहता है कि मैं मेरी टीम जीते ना, या मैं स्ट्रक्चर सही ना करके आऊँ। हर चेयरमैन यही चाहता है। हमारे सिस्टम क्यों नहीं बदलते? क्योंकि लोग आते हैं,
लोग रखते हैं, कोई किसी को नहीं पता किस लिए रखे। अब मैं इसकी एक मिसाल दे देता हूं, एक ही टीम में जी 2 हेड कोच हैं, एक ही टीम। कहां पे ये दुनिया के किस हिस्से में है? क्यों? क्योंकि पिछली बोर्ड ने एक बंदे को डायरेक्टर रख दिया, उन्होंने आके वो सिस्टम को चेंज कर दिया, दूसरा आया, दूसरे ने सिस्टम को चेंज कर दिया। यहां पे लोग जब चेंज होते हैं ना, तो वो अपने बंदे इसलिए लेके आते हैं कि ये उनको, देयर इज नो हार्म टू ब्रिंगिंग योर ओन पीपल एनीवे, बट सिस्टम ऐसा होना चाहिए। अगर मोहम्मद यूसुफ अच्छा बैटिंग कोच है, दुनिया बदलती रहे, ही हैज नो, इसको चेंज नहीं करना। अगर कोई मिकी आर्थर इज अ गुड डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट, वो दुनिया बदलती रहे, वो नहीं चेंज होगा। ये हमारे मकसद, ये मेरा जो बात को डिस्क्राइब करने की कोशिश है, वी गिव पीपल जॉब, उनको देते हैं और उसके बाद उनको रिस्पेक्ट नहीं शो करते। क्योंकि जैसे ही मेरी हुकूमत आती है या मैं आता हूं, तो मैं क्या करता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि अपने बंदे ले आऊं। तो एक वी बिकम पार्टीज, हम पार्टी नहीं है। जो लोग काम करते हैं वो पार्टी नहीं है, वो आके डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और हम यहाँ पे आके क्या करते हैं, जो जी ज़का अशरफ साहब बहुत अच्छे आदमी है जी, चलो मिसबा हफीज उनके बंदे हैं, वो उनसे फेयर इनफ। जैसे नजीम सेठी साहब आएंगे, वो क्या कहेंगे, वो कमेटी बदलेंगे, वो कहेंगे जी ये मेरा बंदा, ये मेरा बंदा, वो खत्म। अब मुझे बताएं, पाकिस्तानी क्रिकेटर जितने भी हमारे जितने भी हमारे लेजेंड्स हैं, वो कहाँ पे काम करें आके? फिर यूनुस खान को 1-1.5 लाख रुपए के ऊपर आप रिफ्यूज कर देते हो। यूनुस खान से पूरी दुनिया को आप पैसे देते हो, फिर आप अपने हीरोज को अंडर 19 में वो काम करना चाहता है, उसको नहीं दे रहे, या किसी मिसबा को नहीं दे रहे, या यूसुफ को नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? टॉप टू बॉटम मेरिट की बात है। मेरिट मेरिट मेरिट, मेरा ख्याल से इन सारी चीजों का जो सोल्यूशन है, दैट इज पिकिंग पीपल ऑन मेरिट एंड देन वैल्यूइंग देम अकॉर्डिंग टू द मेरिट। 100%। मैं मुझे रखा है, मैं चीफ सेलेक्टर हेड कोच हूँ। साल बाद मुझे कहेंगे जी बताएं जी, कमेटी बुलाए, मुझे बताएं, प्रेस को बिठाएं कि दिस इज द रिजल्ट्स, वी हायर यू फॉर नेक्स्ट 2 years और वी फायर यू बिकॉज योर परफॉर्मेंस इज नॉट देयर। हाउ सिंपल इज दैट? बिल्कुल, हाउ सिंपल इज दैट? इट इज। ठीक है। हाँ। अब यहाँ पे हायरिंग है, फायरिंग पता ही नहीं है, पता ही नहीं होता, किसी को नहीं पता चलता क्या हुआ कि मिसबा को, वकार को निकाल दिया गया, सकलैन और यूसुफ को निकाल दिया गया। क्या रीजन पे निकाला गया? व्हाट रीजन बिहाइंड दैट? क्या प्लेयर नहीं पसंद करते? क्या मीडिया पसंद नहीं करता? क्या मेरी लाइकिंग में नहीं है? बट परफॉर्मेंस शुड स्पीक्स। परफॉर्मेंस के ऊपर हमें डिसीजन करने पड़ेंगे। परफॉर्मेंस पे अगर प्लेयर खेल सकते हैं तो परफॉर्मेंस बेस के ऊपर ही लोगों को कंटिन्यू करना चाहिए काम। वेरी ट्रू। बट देन उस पूरी कॉन्वर्जेशन में मैं कहूंगी कि शायद हमारे सारे फॉर्मर क्रिकेटर से सबसे ज्यादा स्मार्ट मिकी आर्थर निकले। ही डिड अ वेरी स्मार्ट मूव कि उन्होंने अपनी वो जॉब नहीं छोड़ी, बिकॉज वो पहले रह चुके हैं ना पाकिस्तान क्रिकेट में। ही नोज कि यहाँ किस बेसिस पे डिसीजन होते हैं। One fine day you will be in the job and the other fine day he will be back. नहीं है, हम बेवकूफ मैं ये नहीं कह सकती। मतलब ये हम बेवकूफ, पता है क्यों? इसलिए नहीं कि अल्लाह माफ करे, मैं किसी से, मैं ऐसा, मैं यू नो माय पर्सनालिटी, आई डोंट स्पीक नेगेटिव। मुझे एक याद आ गया, फनी किस्सा याद आ गया। सईद अनवर और मैं शेप्स में ट्रेनिंग कर रहे थे। सईद भाई शान जो फिल्म अदाकार है, फिल्म स्टार है, मैं और वो ना थोड़ी सी आपस में बात कर रहे थे। तो मैंने कहा सईद भाई देखें, आज हम दोनों बैठ के ना वो एक्टिंग की बात कर रहा था, ना मैं क्रिकेट की बात कर रहा था। हम किसी और टॉपिक पे बात कर रहे थे। तो सईद भाई की सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा तुम दोनों अपने अपने शोबे के ऊपर बात नहीं कर सकते, ना उसको एक्टिंग आती है ना तुम्हें क्रिकेट आती है। तो मतलब कई दफा जब किसी चीजों को पता नहीं, एक चेयरमैन साहब को मैंने पहले भी बताया था, जल्दी से बता देता हूँ। एक चेयरमैन साहब को एक एक्स हमारा बाहर का कोच था, उसने ईमेल करके की कि पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन जो है ना, उनको सिंगल रोटेट करना नहीं आती, इसलिए हम हारते हैं वनडे क्रिकेट। तो ये देखो उसकी ईमेल आई और मुझे वो बिठा के ईमेल पढ़ा के बता रहे हैं, कह रहे हैं देखो कितनी जबरदस्त उसने फाइंडिंग की है, देखा इसलिए हमने बाहर का कोच रखा है। ही नो कि हमारा हारने का तरीका क्या है, कि उनको सिंगल नहीं आती मिडिल ऑर्डर में, मिडिल वाले बैट्समैनों को सिंगल नहीं आती। मैंने कहा सर उनको आपने रखा ये चीजें ठीक करने के लिए, बताने के लिए नहीं रखा। ये आपने पूछना कि कब सॉर्टेड आउट करोगे तुम, बता तो हम भी देंगे, बता तो सारे फैन देंगे कि जी ये बंदा खेलता नहीं, खुल के नहीं खेलता, ये बंदा सही नहीं खेलता। बहुत 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 मजे की डिस्कशन यहाँ पे चल रही है। दिल नहीं चाह रहा कि वक्त खत्म हो जाए, मगर वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का खत्म हो गया है। एंड इस डिस्कशन को हम 5 बजे वाले सेगमेंट में फिर से कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज देयर इज अ लॉट टू टॉक। देखिए अगर बेहतरी लानी है तो उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। हश हश नहीं कर सकते, छुपा नहीं सकते बातों को। हम शायद शर्मा शुर्मी में रह जाते हैं कि किसी की दिल आजारी ना हो जाए, मगर कभी कभार रियलिटी चेक बहुत जरूरी है। तो हमें दीजिए इजाजत, आपसे 5 बजे मुलाकात। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह।